तेरी बाहों के घेरे का बने हाशिया। हाफ एन आवर फेस पैक रखा है, 1 आवर हेयर ऑयल रखा है। अब बारी है हमारी शावर लेने की। Family and ask them what is their opinion about marriage, taking the next step. I just feel a lack of support from Teju. Do you think she's taking you for granted? Yes, मुझे वो feel होना शुरू हो गया। He used the dating app to talk and meet with girls, which I found out much later when I found out he was sleeping with all of Mumbai. So Karan Kundra finally proposed to Tejasvi Prakash और honestly इंटरनेट का रिएक्शन exactly वैसा ही था जैसा यूजुअली सेलिब्रिटी प्रपोजल्स पे होता है। कुछ लोग इमोशनल हो गए, कुछ लोग बोलने लगे चलो फाइनली, बट वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये प्रपोजल कम और नेटफ्लिक्स स्टोरी लाइन ज्यादा लग रहा है, बिकॉज टाइमिंग सस्पिशियस है, प्लेटफॉर्म सस्पिशियस है और प्रपोजल से पहले जो रिलेशनशिप डिस्कशन उस रियलिटी शो में दिखाया गया है उन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही चेंज करके रख दिया। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस करण की एक्स गर्लफ्रेंड एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करती हैं, जिसके बाद वही पुराने चीटिंग एलिगेशंस डिस्कस होने लगते हैं। तेजस्वी का रीसेंट डिफेंस स्टेटमेंट, इस पर भी काफी ज्यादा डिबेट होने लगती है। तो इन शॉर्ट हम बात करने वाले हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का वो जो प्रपोजल एपिसोड एयर हुआ है ऑन द रियलिटी शो देसी ब्लिंक, उसके बारे में। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो करण और तेजस्वी की स्टोरी ऑनेस्टली इंडियन रियलिटी टीवी की मोस्ट सक्सेसफुल पोस्ट शो लव स्टोरीज में से एक मानी जाती है। एज इन बिग बॉस 15 के बाद से ही फैंस उन्हें शिप करते आए हैं, उनके क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं, एडिट्स बनते हैं और इसी वजह से उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग फैंडम तो बन ही गया है। और अनलाइक मोस्ट रियलिटी शो कपल्स, ये रिलेशनशिप शो के बाद एक्चुअली कंटिन्यू भी हुआ, विच ऑटोमेटिकली मेड पीपल मोर इन्वेस्टेड। और उसके बाद ग्रेजुअली उनका रिलेशनशिप एक फुल पब्लिक ब्रांड भी बन गया, विच इंक्लूडेड म्यूजिक वीडियोस, जॉइंट अपीयरेंसेस, रियलिटी शोज, इंटरव्यूज, कपल एडिट्स। और इसी वजह से एज अ कपल भी दोनों की एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज सेलिब्रिटी कपल्स ऑलवेज मोनेटाइज देयर विजिबिलिटी एंड बिकॉज रिलेशनशिप को 4 years अराउंड टाइम हो चुका है, तो इनके फैंस क्वेश्चन करते रहते थे कि क्या वाकई ये रियल है या फिर दोनों एक्चुअली मैरिज करने भी वाले हैं या नहीं। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ड्रामा एंट्री होती है एक रियलिटी शो देसी ब्लिंक की। एंड एग्जैक्टली यही शो के रीसेंट एपिसोड में एक प्रपोजल सीक्वेंस ने इंटरनेट को एक्सप्लोड कर दिया है। अब क्योंकि शो का सेटअप ऑलरेडी लग्जरी हैवी था, यानी कि दुबई लाइफस्टाइल, एलीट सोशल सर्कल, डिजाइनर एस्थेटिक्स और रिलेशनशिप ड्रामा, और इसी इन्वायरमेंट में करण फाइनली तेजस्वी को प्रपोज करते हैं। बट प्रॉब्लम वो प्रपोजल से पहले के बिल्डअप ने क्रिएट की है, बिकॉज शो में प्रपोजल से पहले रिलेशनशिप कंफ्यूजन इतना हेवीली डिस्कस किया गया था, जहां करण ने तो ओपनली ये तक बोला कि रिलेशनशिप में उन्हें तेजस्वी से लैक ऑफ सपोर्ट फील हो रहा है। एंड देन अनदर कॉन्वर्सेशन ये भी होती है जहां उनसे पूछा जाता है कि डू यू फील तेजस्वी आपको ग्रांटेड लेती है, एंड गेस व्हाट, करण वहां पर आंसर में यस बोल देते हैं कि उन्हें भी अब ऐसा फील होने लगा है। नाउ ऑब्वियसली इतना सब कुछ हुआ है तो इंटरनेट तो रिएक्ट करेगा ही। एंड क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका रिलेशनशिप ईयर्स से वो परफेक्ट कपल गोल्स फॉर्मेट में प्रेजेंट होता आया है, तो सडनली जब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इमोशनल इम्बैलेंस को डिस्कस किया गया, और बस यही सारे रीजंस की वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा डिवाइडेड है। जहां बहुत सारे व्यूअर्स का तो ये आर्ग्यूमेंट था कि जो शो है उसका स्ट्रक्चर ही रियलिटी टीवी फॉर्मूला जैसा लग रहा है, यानी कि पहले रिलेशनशिप को प्रॉब्लम बताओ, फिर इमोशनल कॉन्वर्सेशंस करो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, फिर वो एक ड्रामेटिक प्रपोजल क्लाइमेक्स के साथ उसे एंड कर दो, व्हिच एग्जैक्टली साउंडेड लाइक अ perfectly edited storyline. And because of this, some viewers were even calling out the proposal to be looking as too much cinematic. And honestly, public proposal itself issue नहीं है, बल्कि टाइमिंग का इशू है, क्योंकि प्रपोजल एग्जैक्टली उसी शो में हुआ है जहां पर कुछ ही टाइम पहले रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी ऑलरेडी स्टोरी लाइन का मेजर पार्ट बन चुकी थी, ड्यू टू विच पीपल वर सेइंग कि ये रियल हो सकता है बट प्रेजेंटेशन हेविली मैन्युफैक्चर्ड लग रहा है। एंड टू एड टू दिस, एक चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा वियर्ड लग रही है ना, इस करण और तेजस्वी हैव बीन टुगेदर फॉर इयर्स। तो ऑडियंस का क्वेश्चन ये था कि अगर कमिटमेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर था तो फिर ऐसे एक रियलिटी टीवी शो के फिनाले पर प्रपोजल को फाइनल पे ऑफ की तरह दिखाने की क्या जरूरत थी। नाउ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये ऑडियंस का परसेप्शन है, कोई फैक्चुअल प्रूफ नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसका दूसरा साइड भी है, आई मीन उनके फैंस का मानना है कि सेलिब्रिटी कपल्स पब्लिक प्रपोजल्स करते ही हैं। रियलिटी स्टार्स ऑब्वियसली अपनी
लाइव्स कैमरा पर इतना ज्यादा शेयर करते हैं और सिर्फ इसीलिए कि मोमेंट फिल्म्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक ही होगा। और पता है ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फैंस तो ये तक कहने लगे थे कि अभी इंटरनेट इनकेपेबल हो चुका है ऑफ एक्सेप्टिंग सेलिब्रिटी हैप्पीनेस, और उस सब चीज को ना कॉन्स्पिरेसी में टर्न आउट कर दिया जाता है। ये बोल दिया जाता है कि अरे ये सब चीजें तो ड्रामा हो रही हैं, एक शो के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि इंटरनेट पर वायरल हो जाए, हाइप बनी रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। नाउ देखो सिर्फ ऑडियंस का रिएक्शन नहीं आया है इस पर, एक इनडायरेक्ट रिएक्शन करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का की साइड से भी आया है। आई मीन ये जो पूरा प्रपोजल क्लिप है, जब ये ऑनलाइन काफी ज्यादा वायरल होता है तो उसी टाइम पर अनुष्का डांडेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करती हैं वेयर इट वाज रिटन आई एम थैंकिंग गॉड। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज शी नेवर डायरेक्टली मेंशन करण, ना ही उन्होंने तेजस्वी का नाम लिया, ना ही कोई वीडियो या फोटो को शेयर किया है। बट ऑफ कोर्स इंटरनेट ने दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ टाइमिंग। हालांकि फैंस का मानना था कि एक्स को अननेसेसरी अभी तक ड्रैग करना कहाँ से मोरली कनेक्ट साउंड करता है, और इनफैक्ट दे वर सेइंग कि एक ऐसे टाइम पर जब उनका प्रपोजल वीडियो वायरल हो रहा है उसको यूज करना अपनी तरफ लाइमलाइट को अट्रैक्ट करने के लिए ये इस पर्सन का बेसिक नेचर ज्यादा रिवील करता है। अब ऑफ कोर्स इन्हें काउंटर करने वाले भी लोग थे जिनका मानना था कि अनुष्का ने काफी सारे पॉइंट्स पर करण को लेकर ये बताया हुआ है कि कैसे अनुष्का को चीट किया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि अनुष्का ने पहली बार रिएक्ट किया हो। अब हालांकि जो पूरी चीटिंग वाली स्पेकुलेशंस करण कुंद्रा के अराउंड हमेशा से बने रहे हैं ना, इनको फर्स्ट टाइम अनुष्का ने ही एक पॉडकास्ट में जाकर कंफर्म कर दिया था काइंड ऑफ, और ये बताया था कि कैसे उन्होंने एक ब्रांड डील की थी और वहाँ पर जिस ऐप के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था वहीं पर उन्होंने करण को भी इंक्लूड करवाया था, और बस वही पॉइंट ऐसा था जहाँ से उनको चीट करना शुरू कर दिया गया। एंड इतना ही नहीं, वो तो ये तक मेंशन करती हैं कि करण की लाइफ की वो बिगेस्ट पेमेंट भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसी ऐप को यूज करके उन्हें चीट किया गया, और ये चीज उन्हें बाद में पता चलती है तो एक्चुअली उन्हें बहुत हर्ट भी करती है। बट अभी इसी शो देसी ब्लिंक पर जब तेजस्वी से ये पूछा जाता है कि करण कुंद्रा के पास्ट रिलेशनशिप्स में उन पर चीटिंग के एलिगेशंस लगते आए हैं, तो रिप्लाई में तेजस्वी करण को डिफेंड करती हैं और ये कहती हैं कि हम सबका ही पास्ट होता है और किसी का पास्ट पब्लिक में आ जाता है, लेकिन उसने चीट किया है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने तो कभी भी ऐसा अपनी साइड से नहीं बताया ना। एंड फर्दर शी आल्सो सेड कि करण ने उनसे ये कहा है दैट आई डोंट केयर इफ द वर्ल्ड नोज, यू नीड टू नो द रियल थिंग। तो इन शॉर्ट शी वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि उनका रिलेशनशिप बहुत सिक्योर है, और पास्ट के बारे में जब कभी करण ने अपनी साइड से कुछ बोला ही नहीं तो उसको कैसे अक्यूज किया जा रहा है चीटिंग के लिए। अब इस पर भी ना तेजस्वी के डिफेंस को काउंटर करने वालों का मानना था कि हमें पता नहीं है कि उसने चीट किया है नहीं, सही है, लेकिन उनके हर एक रिलेशनशिप का यही पैटर्न जब पब्लिक में विजिबल रहा तो कैसे उनके अराउंड एक थ्योरी बिल्ड नहीं होती। एंड टू ऐड टू दिस लोग तो ये तक पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनके रिलेशनशिप के ओवरलैप को लेकर भी कई बार डिस्कशंस हुए हैं, और चलो माना कि ये सब पब्लिक एलिगेशंस हैं, प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन अनुष्का का नाम लेकर पॉइंट आउट किया जा रहा था कि ये उनकी इकलौती ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड है जिन्होंने ओपनली आकर ये एडमिट किया कि उन्हें चीट किया गया था। अब बाकी अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।